अर्जुन की माफी मांगने पर अहाना घर आई वापस। पिशमुनी को लगा शौक। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू अहाना, जिसे कल तक छोटे घर की छोटी बहू कहकर उसके सपनों को दबाया जाता था, अब जमीन पर बैठकर पीठ टिकाए अपनी किताबों के पन्नों में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर 6 महीने पहले वाली घबराहट नहीं थी, उसके स्थान पर एक शांत, संकल्पित आभा थी। यह उस स्त्री का तेज था जिसने रिश्तों की जंजीर को तोड़कर अपनी पहचान की राह चुनी थी। छोटू मामा, जो अपनी बहन मीता के परिवार की रूढ़ियों को दूर से देखते आए थे, जानते थे कि अहाना के भीतर की आग को दबाया नहीं जा सकता। हाँ ना बेटी, छोटू मामा ने चाय का प्याला रखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में ये किताबें सिर्फ कागज नहीं है, ये तुम्हारी उड़ान है। ठाकुर हवेली वापस जाना तुम्हारी नियति हो सकती है, पर अब तुम एक अलग अहाना हो। मैंने हमेशा तुम्हें एक बड़ी अधिकारी के तौर पर देखा है, जो सिर्फ घर की चारदीवारी नहीं बल्कि दुनिया संभालती है। नौकरी बेटी, ये सिर्फ पैसा नहीं देगी, ये वह ताकत देगी जो तुम्हें दुर्गा देवी या किसी भी रूढ़िवादी सोच के आगे सर झुकाने नहीं देगी। अहाना ने सिर उठाया, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। मामा के शब्द उसे केवल ढांढस नहीं दे रहे थे, वे उसके पंखों को मजबूती दे रहे थे। वह जानता थी कि इस क्षण उसका सबसे बड़ा शुभचिंतक उसे वापस जाने के लिए नहीं बल्कि खड़े होने के लिए कह रहा था। लेकिन ठाकुर हवेली का अंधेरा साया भी इस रोशनी तक पहुंचने वाला था। हवेली में रात भर नींद नहीं आई थी। अर्जुन अपनी माँ दुर्गा देवी के कठोर शब्दों के बीच पहली बार अपनी पत्नी की अनुपस्थिति के शून्य को महसूस कर रहा था। ये शून्य उसके मन में एक चुभन बनकर रह गया था। क्या सचमुच उसने अहाना के साथ अन्याय किया? क्या उसका आत्मसम्मान इतना महत्वहीन था कि उसने बिना सोचे समझे उसे घर से बाहर जाने दिया? रात भर की उधेड़बुन के बाद दुर्गा देवी ने निर्णय लिया। उनका परिवार बार बार किसी की शादी करने वाला नहीं था और बहुओं का ऐसे घर छोड़कर चले जाना उनकी शान के खिलाफ था। सुबह होते ही अर्जुन को साथ लेकर दुर्गा देवी छोटू मामा के किराए के मकान की ओर चल पड़ी। उनके साथ थी घर की बड़ी बहू पिमोनी की सास पिशिमुनी, जिसके मन में अहाना के प्रति ईर्ष्या की आग हमेशा दहकती रहती थी। जैसे ही उनके कदम छोटे से दरवाजे से अंदर पड़े, पिशिमुनी की नज़र अहाना पर पड़ी, जो किताबों के ढेर के बीच बैठी थी। अहाना के शांत चेहरे ने पिशिमुनी के भीतर के जहर को तुरंत उगलवा दिया। ओह, तो यह वह नया ठिकाना? पिशिमुनी ने कटाक्ष करते हुए कहा। उनकी आवाज में हवेली की ऊंचाई का अहंकार था। हमें तो लगा कि लड़की इतनी स्वाभिमानी है कि अकेले किसी बड़ी जगह जाएगी, यहां तो किताबें लेकर बैठी है। क्या कर रही है? नोट्स बना रही है? अरे, कहीं हमारे घर की इज्जत तो नहीं बेचने की तैयारी है? ये सब पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी बातें करके कल को कोर्ट कचहरी में हमारे घर का मान सम्मान नीलाम कर देगी। पिशिमुनी के शब्द हवा में तेजी से फैले एक जहरीले तीर की तरह अहाना के स्वाभिमान को भेदने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस बार अहाना अकेली नहीं थी। उसके पीछे छोटू मामा की चट्टान जैसी उपस्थिति थी। बस पिमोनी की माँ। छोटू मामा ने अपनी शांत पर मजबूत आवाज में कहा, अब एक और शब्द नहीं। उनकी आंखें, जो हमेशा स्नेह से भरी रहती थीं, अब एक ऐसी चेतावनी दे रही थीं जिसे पिशमुनी ने पहली बार महसूस किया। आप यहाँ क्या करने आई हैं, मैं जानता हूँ, पर मैं आपको बता दूं, उन्होंने अहाना की ओर इशारा करते हुए कहा। जो लड़की अपने पैरों पर खड़े होने की सोचती है, जो दुनिया को एक बड़ा अधिकारी बनकर दिखाना चाहती है, उसे इज्जत बेचने वाली कहना उस व्यक्ति की छोटी सोच को दर्शाता है जो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं है। छोटू मामा ने बड़ी चतुराई से पिशमुनी पर पलटवार किया, क्योंकि वह खुद हमेशा अपनी बड़ी बेटी और दामाद पर निर्भर रहती थी। पिशिमुनी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके शब्द उनके गले में अटक गए। पहली बार ठाकुर हवेली की कठोरता के सामने छोटू मामा का तर्क और आत्मविश्वास भारी पड़ गया था। वह बेबस होकर दुर्गा देवी की तरफ देखने लगी, जो खुद भी इस अप्रत्याशित विरोध से विचलित थी। उधर अर्जुन, जो सिर झुकाए खड़ा था, इस पूरे दृश्य का साक्षी था। छोटू मामा का एक एक शब्द उसके दिल को चीर रहा था। उसने अहाना को बेवजह की जिद वाला कहा था, घर से निकाला था, लेकिन आज वह देख रहा था कि जिस जिद को उसने तोड़ा, वही जिद आज उसकी ढाल बनकर खड़ी है। अर्जुन को सचमुच एहसास हुआ कि उसने अहाना को बुरा भला कहकर इतनी बड़ी गलती की थी। यह सिर्फ एक घरेलू झगड़ा नहीं था, यह दो अलग अलग पीढ़ियों की सोच का टकराव था, और उसने गलत पक्ष चुना था। दुर्गा देवी अपनी इज्जत की खातिर इस बात को और बढ़ने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कठोरता से अर्जुन को देखा। अर्जुन, उनकी आवाज में हुक्म था, मैंने तुम्हें यहां अहाना को बेइज्जत करने नहीं भेजा है। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के मान के लिए अपने किए की माफी मांगो।
अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें आहाना की आंखों से मिली। आहाना, जो हाथ में अपनी किताबें लिए बिना किसी डर के बिल्कुल सीधी खड़ी थी। यह वह स्त्री थी जिसे उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं था। उसके पैरों में कोई कंपन नहीं था, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। अर्जुन को लगा जैसे वह एक देवी के सामने खड़ा है जिसने अपनी शक्ति को पहचाना है। आहाना, अर्जुन ने धीरे से फिर थोड़ी मजबूती से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा और किया वह गलत था। मैंने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। मुझे माफ कर दो। अर्जुन के शब्द ठाकुर हवेली के सारे अहंकार को तोड़कर उस छोटे से कमरे में गूंज उठे। उसके इस सार्वजनिक और स्पष्ट पश्चाताप ने कमरे में एक गंभीर शांति ला दी। यह सब देखकर पिशी मुनि को सबसे बड़ा झटका लगा। उनके शातिर मन ने जो ताना बाना बुना था कि आहाना अब कभी ठाकुर हवेली का मुंह नहीं देखेगी और उसे अपमानित करके वापस भेजा जाएगा, वह चकनाचूर हो गया था। अर्जुन, जो कभी इतना कठोर था, आज सबके सामने माफी मांग रहा था। यह उसकी हार थी और यह हार उसके सीने में जलन पैदा कर रही थी। आहाना ने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की। उसने उस माफी को अपने भीतर महसूस किया, जो सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अर्जुन की झुकी हुई नजरों और दबी हुई आवाज में थी। उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की थी और अब समय था रिश्ते को एक नई नींव पर बनाने का। उसने किताबें नीचे रखी और बिना कुछ बोले अर्जुन की ओर देखा। उसकी चुप्पी में एक गंभीर वादा था कि वह अब बिना शर्तों वाली बहू नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीने वाली पत्नी बनकर लौटेगी। चलिए मान जी, आहाना ने दुर्गा देवी से कहा। उसकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। दुर्गा देवी ने राहत की सांस ली। उनके लिए परिवार की इज्जत और बहू की वापसी सबसे महत्वपूर्ण थी। लेकिन जैसे ही आहाना, अर्जुन और दुर्गा देवी कमरे से बाहर निकले, पिशी मुनि ने एक गहरी विषैली मुस्कान के साथ छोटू मामा की ओर देखा। छोटू मामा जानते थे कि ये शांति क्षण भर की है। पिशी मुनि की आंखें अब लाल नहीं थीं, वे ठंडी और गणनात्मक थीं। उनके दिमाग में एक नया षड्यंत्र, एक नया दांव बुना जा रहा था। आहाना वापस तो जा रही थी, लेकिन पिशी मुनि जानती थी कि आहाना के वापस जाने का मतलब ये नहीं है कि वे जीत गई हैं। उनके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि आहाना ने हवेली की अन्य बहुओं को भी हक के लिए बोलने का पाठ पढ़ाया था और अब वह किसी भी कीमत पर आहाना के हौसले को तोड़ेंगी ताकि हवेली की पुरानी रूढ़ियां बरकरार रहे। तुमने वापस जाकर अच्छा नहीं किया आहाना, पिशी मुनि ने मन ही मन फुसफुसाया। तुमने मेरी हार करवाई है। अब देखना तुम्हारे इस छोटे से स्वाभिमान की सजा तुम्हें किस रूप में भुगतनी पड़ेगी। उधर आहाना हवेली के विशाल दरवाजे से अंदर कदम रखती है। यह वही हवेली थी, पर आहाना अब वह बहू नहीं थी। वह अब सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं थी, वह छोटू मामा की भावी अधिकारी भी थी। इसके हाथ में अब भी उसकी किताबें थी जो एक मूक चेतावनी दे रही थी। वह वापस आई है, पर अपने सपनों को पीछे छोड़कर नहीं। ठाकुर हवेली की कठोरता और पिशी मुनि की साजिशें उसके रास्ते में एक और चुनौती बनकर खड़ी थीं। और इस बार आहाना ने तय कर लिया था कि वह इन चुनौतियों से डरेगी नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई और नौकरी के बल पर उनका सामना करेगी। क्योंकि अब उसका स्वाभिमान सिर्फ उसका नहीं, बल्कि छोटू मामा के विश्वास और न्याय की जीत का प्रतीक बन चुका था। घर वापसी सिर्फ एक ठहराव था, युद्ध तो अभी बाकी था। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।